मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, अरे ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, ये ध्यान का गिफ्ट है सर, और दुनिया इन्हीं के बल पे जीती जाती है। बहुत लोग पूछते रहते हैं, अरे ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं वो, क्योंकि अगर ये चीजें मॉल में मिल रही होती, बाजार में मिल रही होती, दुकानों पे मिल रही होती, तो ये जितनी अमीर तबका है ये हमेशा अमीर रहता, ये उस पे मोनोपोली कर लेता। ऐसी कोई भी चीज जो नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठा सकती है, अमीर हमेशा उस पर मोनोपोली बना लेता है। तो इसके अपने स्कूल हैं, जो अरिस्टोक्रेसी है, इनके अपने स्कूल हैं, इनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज में तो सब एक साथ हो जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहां पे तो हर क्लास का बंदा होता है। एक्चुअली सोशलाइजेशन यहीं पे होती है। ये जो स्कूल की पढ़ाई है, ये बेसिकली संस्कार की पढ़ाई है, सोशलाइजेशन की पढ़ाई है। कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं भेजेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है जीवन का सर, यहीं पर पूरी नींव पड़ती है जीवन की, पूरी नींव। कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके तो सब मिल जाते हैं, लेकिन यहां तक संस्कार डेवलप हो चुका होता है। आप चिंता की कोई बात नहीं होती है, आपने एक धारा पकड़ा दी होती है। तो इसीलिए आप हिंदुस्तान में देखेंगे, उच्च वर्ग के अलग स्कूल है, उससे निम्न वर्ग के अलग स्कूल है, फिर उससे निम्न वर्ग के, मतलब मिशनरी स्कूल में भी कैटेगराइजेशन है। अमीरी स्कूल बना सकती है, शिक्षा दे सकती है। शिक्षा, एजुकेशन, अमीरी स्कूल बना सकती है, बिल्कुल। रिचनेस जो है, रिचनेस जो है वो स्कूल बना लेगी, एजुकेशन दे देगी। फिर गरीब कहां जाएंगे? फिर जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां जाएंगे? फिर अंबेडकर कहां से निकलेगा? फिर गांधी कहां से निकलेगा? फिर कलाम कहां से निकलेगा? आपको ये बातें कभी आश्चर्यचकित नहीं करती कि अगर ये इतनी नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंचे तो कुछ तो विशेष वजह रही होगी सर। तो एक दूसरा ऑप्शन है स्पिरिचुअलिज्म। इसको लेकर इतना भ्रम फैलाया गया इस देश में। हमारे एक शो आता है, उसमें तो हिंदुस्तान के संतों को लेकर इतनी मौकरी और मजाक उड़ाया गया, और हंसते हैं लोग। मजेदार बात यह है कि लोग हंसते हैं। स्पिरिचुअलिज्म एक ऑप्शन देता है, ध्यान। ध्यान क्या देती है? अवेकनिंग। एजुकेशन से आदमी मिनिस्टर बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ध्यान। लेकिन बड़े सारे आईएएस ऑफिसर हैं, पिछले साल ही 2 लोगों ने सुसाइड किया। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा? नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को।
ध्यान पता आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। ध्यान पता क्या देता है आपको? डेयरनेस देता है। ध्यान पता क्या देता है आपको? एंथुसियाज्म देता है। ये किसी स्कूल में नहीं मिलता सर। कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, एंथुसियाज्म, टेम्परामेंट, जज्बा, और दुनिया इन्हीं के बल पे जीती जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पिछले क्लास में कि ध्यान इस परंपरा की आत्मा है। भारत, ये जो भारत नाम की पहचान है, भारत, इस भारत की जो पहचान है वो ध्यान है। भारत मतलब ज्ञान, महाभारत मतलब बृहद ज्ञान। और मैंने आपसे कहा कि ये इंद्रियां और इनका बॉस मन, और दूसरी तरफ कॉन्शियस यानी चेतना, या आप उसे आत्मा कहो, या इस्लाम ईमान कहे, या क्रिश्चियनिटी होली सोल कहे, जो भी कहे, ये दोनों हमारा जीवन यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा, जब पिछली नौजवान क्रांति में मैंने आपसे कहा कि जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, सेंसेस से, जैसे खाना मैंने आपसे कहा सेंसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे घूमना सेंसेस से जुड़ा हुआ है। जितनी भी चीजें सर, जितनी भी चीजें सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी चीजें सेंसेस को आनंद दे रही हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका संबंध सेंसेस से नहीं है। ये जो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा बनाई गई वो यही है सर। जो इस पे जीते हैं अंत तक। सर अगर उम्र के 70वें साल में कोई 2 साल आईसीयू में रहे, वो नर्क है सर। ये 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में अगर व्यक्ति आईसीयू में है, और ये स्वर्ग है सर। इनकी जो अंतिम जो इनका डेस्टिनेशन है, जो सिर्फ इन्हीं के बल पे जिएगा, सिर्फ इन्हीं के बल पे, तो ये अंततः आईसीयू में ले जाएंगी सर। ये ले ही जाएंगी सर, इनका डेस्टिनेशन है सर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान कहते हैं। और इस परिवर्तन, इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात सभी धर्मों का सार है सर। सभी धर्म, सारे सर, सारे। अब जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो संघर्ष होता है। आप मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया, 30 इयर्स। आप 30 साल इनके साथ रहे, तो 30 साल अगर आप किसी के साथ रहेंगे सर, वो कितना ताकतवर हो जाएगा सर। यहां 20 दिन की आदत नहीं छूटती, यहां 20 दिन की आदत नहीं छूटती सर। और 30 साल की आदत, आप 30 साल इनके साथ रहें और 30 साल की उम्र में आपने ध्यान करना शुरू किया, तो एक संघर्ष होगा। संघर्ष में पहली पार्टी ये होगी, ए, सेंसेस वाली पार्टी, और दूसरी पार्टी ये होगी, बी। इसी संघर्ष को इस्लाम ने जिहाद कहा सर। ये है सर, इसी को इस्लाम ने जिहाद कहा। इसी को गीता धर्म युद्ध कहती है सर। धर्म युद्ध, युद्ध है सर। इसी को क्रिश्चियनिटी होली वॉर कहती है सर। युद्ध है सर। और इस युद्ध में सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये जो पक्ष है, दिस पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये 30 साल, इसकी एज 30 साल, 30 इयर्स।
और ये इन्फेंट, अब एक 30 साल का आदमी जब इस इन्फेंट से लड़ना शुरू करता है सर, तो शुरू में ये जीतता है सर, जीतेगा। इसीलिए जो लोग ध्यान शुरू करते हैं वो शुरुआती दौर में बहुत निराश होते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे। इसीलिए जो ध्यान के रास्ते पे चलते हैं वो बहुत निराश होते हैं, बहुत ज्यादा, कि नहीं हो पाएगा। सर कैसे होगा सर? एक 30 साल के आदमी से आप एक बच्चे को, नवजात, बच्चा नहीं नवजात, इन्फेंट, उसको लड़ा रहे हैं सर, कैसे संभव है सर? संभव नहीं है सर। वो शुरू में हारेगा सर, और बुरी तरह हारेगा, और जब लगातार हारेगा तो निराशा पैदा होती है। इसलिए ध्यान में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। ध्यान की परंपरा में एक सत्संग, जितने भी ध्यान सेंटर इंडिया में है वो सत्संग पर बड़ा ध्यान देते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सत्संग। गुरुद्वारा इसीलिए बना था, सत्संग। मंदिर इसीलिए बना था, सत्संग। मस्जिद इसीलिए बनी थी, सत्संग। चर्च इसीलिए बना था, सत्संग। कि जब आप यहां जाएंगे, अगर आप डेली जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो आपको जाना ही है। कि अगर कहीं आप ये चीज कमजोर पड़ रही है तो उसे फिर ताकत मिलेगी। वहां लोग आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। इसीलिए जो धर्म का पाठ है, धर्म, इसीलिए मंदिर बना था सर। मंदिर लड़ाई करने के लिए नहीं बना था सर। मस्जिद लड़ाई करने के लिए नहीं बनी थी। चर्च लड़ाई करने के लिए नहीं बनी थी। सत्संग। जब 100 लोग ध्यान करने के उद्देश्य से एक जगह खड़े होंगे, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी सर। ये